दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही हमारे जहन में कई तरह की तस्वीरें बनने लगती हैं। छोटे छोटे अंधेरे कमरे, दूर तक फैली मायूसी, कमजोर और खूंखार कैदी, साथ ही दिल को दहला देने वाला टॉर्चर। इस बात में कोई शक नहीं कि जेल की जिंदगी काफी खौफनाक होती है, लेकिन एक दुनिया है जो वहाँ भी बसती है। कैदी जेल की चार दीवारी के अंदर जेल मैनुअल के नियम और कायदों से बंधे होते हैं और उनकी दिनचर्या में उन्हें खाने पीने, मनोरंजन करने, काम करने, आराम करने, इन सब चीजों का समय दिया जाता है। उम्मीद है आपको कभी इस दिनचर्या का हिस्सा ना बनना पड़े, लेकिन हर जेल का अपना एक मैनुअल होता है जो कि जेल की व्यवस्था को बनाए रखता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कैदी की जेल के अंदर की जिंदगी और जेल के सभी नियम और कानून के बारे में बता दूंगा। बस आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। आपको इस वीडियो में वो सब जानने को मिलेगा जिसके बारे में आपने शायद आज से पहले सुना भी ना हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को कोई चीज अगर जो सबसे अजीज है तो वो है उसकी आजादी, और जेल उसी आजादी को उन सब लोगों से छीन लेती है जो उसे डिजर्व नहीं करते। क्रिमिनल चार्जेस लगने से लेके जेल के अंदर तक का सफर काफी लंबा और उलझन भरा होता है। जेल बहुत बड़ी होती है और इसके अंदर सजायाफ्ता और अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है। चार्जेस लगने के बाद अपराधी को कस्टडी में रखा जाता है और उसे बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये उसके अपराध पे डिपेंड करता है। ज्यादातर मामलों में बेल मिल जाया करती है, लेकिन गंभीर आपराधिक मामलों में बेल नहीं मिलती। इसके बाद शुरू होता है कोर्ट और तारीखों का एक लंबा सिलसिला जो कभी कभी सालों और दशकों तक चलता है। जब भी किसी कैदी को पहली बार जेल लाया जाता है तो लोहे के बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरास और हाई सिक्योरिटी से उसका पहली बार सामना होता है। जेल में एंट्री के वक्त कैदी की अच्छे से तलाशी ली जाती है ताकि ये अपने साथ कोई वेपन या निजी चीज अंदर ना ले जा सकें। फिर इनका फिंगरप्रिंट और फोटो लिया जाता है, साथ में मेडिकल भी कराया जाता है। जेल जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, जिसमें जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। जेल का अपना एक अलग प्रशासन होता है जो राज्य सरकार के अंडर होता है। जेल के अंदर बहुत ही कम पुलिस वाले मिलते हैं क्योंकि जेल के अंदर कैदी ही काम करते हैं। कोई कैदी जब जेल में जाता है तो शुरुआत में उसे नंबर नहीं दिया जाता। जब उसे सजा ज्यादा दिन की होती है तब उसे नंबर देके नंबरदार बना दिया जाता है, या जिस कैदी ने बड़ा क्राइम किया होता है तब उसे नंबर देकर नंबरदार बनाया जाता है। लेकिन 10-15 दिन या थोड़े दिन की सजा वाले कैदियों को नंबर नहीं दिया जाता। जेल में भी कई सारी अलग अलग बैरक होती हैं जिनमें कैदियों को रखा जाता है। इन बैरकों में आधा दर्जन कैदियों से लेके 100 कैदियों तक रखा जाता है। ये डिपेंड करता है इन बैरकों के साइज के ऊपर। इसके अलावा बड़े क्रिमिनल और छोटे क्रिमिनल कैदियों को भी अलग अलग रखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक कैदी को जेल के भोजन में क्या क्या मिलता है और उसका प्रतिदिन का भोजन का खर्चा कितना होता है। तो दोस्तों, सभी राज्यों के कैदियों पर खाने के लिए किए जाने वाला खर्च अलग अलग होता है। अगर एक एवरेज ली जाए तो एक कैदी का एक दिन का खाने का खर्चा 52 रुपए का होता है और ये जेल के मैनुअल के हिसाब से तय होता है। कैदियों को जेल में सुबह सूरज की पहली किरण के साथ 5:30 या 6 बजे के समय उठा दिया जाता है। सबसे पहले कैदियों की गिनती की जाती है, उसके बाद कैदी अपने नित्य कर्म करके नहा धो के ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद लगभग 7 बजे इनको नाश्ता दिया जाता है जिसमें एक चाय का होना कंपलसरी होता है। इसके अलावा कैदियों को नाश्ते में दलिया, पोहा, चने, ब्रेड आदि भी दिया जाता है जो कि जेल के अंदर ही तैयार किया जाता है। कुछ सामान बाहर से भी मंगवाया जाता है। उसके बाद कैदी अपनी दिनचर्या में लग जाता है। इसके बाद दोपहर का खाना लगभग 11 बजे दिया जाता है जिसमें 4 रोटी, चावल, दाल और सब्जी होती है। जेल की दाल बहुत ही पतली होती है। कैदियों को पूरी तरीके से सादा और हल्का भोजन दिया जाता है और जेल में रात का खाना शाम 5 बजे ही बना दिया जाता है जिसमें 6 रोटी, दाल और सब्जी होती है। रात को जेल में चावल नहीं दिया जाता और रात 9 बजे तक आप अपनी मर्जी से खाना खा सकते हैं। जेल में कोई खाना गर्म करके देने वाला नहीं होता क्योंकि सारा भोजन कैदियों के द्वारा ही बनाया जाता है और हल्का बिना मसालों का भोजन इसलिए दिया जाता है कि कैदी बीमार ना पड़े। लेकिन कई लोग बहुत ही दुबले पतले होकर जेल में आते हैं और जेल का सादा भोजन खा के भी बहुत तगड़े हो जाते हैं और रात के 9 बजते ही कैदियों को उनकी बैरक में जाके सोने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि जेल में हॉस्पिटल कैसा होता है। दोस्तों, जेल का हॉस्पिटल बहुत ही नॉर्मल होता है जिसमें छोटी मोटी बीमारी का ही इलाज होता है। किसी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए जेलर या जेल सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेके किसी सरकारी अस्पताल में दिखाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेल में कैदियों को अपनी जरूरत का सामान कहाँ से मिलता है। दोस्तों, हर जेल में एक कैंटीन होती है जहाँ कैदियों को एक्स्ट्रा फूड के साथ साथ अपनी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। अब जानते हैं कि जेल में सामान खरीदने के लिए कैदी पैसे कहाँ रखते हैं। दोस्तों, जेल में आपको कुछ भी सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन पैसों को अगर आप अपने पास रखते हैं तो कोई दूसरा कैदी आपसे वो पैसे छीन सकता है। इसलिए जेल में पैसों को जेल प्रशासन के द्वारा कूपन में बदल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जेल में रिजर्व बैंक के नोट की जगह कूपन चलता है। हर कूपन का अपना एक अलग नंबर होता है जो कैदी के नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे जेल के क्राइम को रोका जाता है और एक कैदी अपने पास 2000 से ज्यादा का कूपन नहीं रख सकता। अब जानते हैं कि जेल में कैदियों से कैसे मिला जा सकता है। तो दोस्तों, जेल में कैदियों के नाम के अनुसार ही
मिलने का दिन तय होता है और आमतौर पर एक सप्ताह में किसी कैदी से 3 बार मिलाई की जा सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में हफ्ते में 1 बार मिलने की अनुमति होती है और कई मामले तो इतने संगीन होते हैं जिनमें कैदियों से मिलने की अनुमति ही नहीं होती। जेल में कैदी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय होता है। इससे पहले या इसके बाद मिलाई नहीं की जा सकती। कैदी से जेल में मिलने के लिए आपको कैदी का नाम, कैदी के पिता का नाम, उसका जेल का नंबर और कैदी का नंबर, ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। आप मिलने का प्रोसेस ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं फाइल करते तो जेल जाकर 15 रुपए की पर्ची कटवा के मिलाई वाली लाइन में लग के ही कैदी से मिलना होगा। इस मिलाई के दौरान आप कैदी को खाने पीने का सामान, बिस्तर, चादर और कुछ पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन कैदियों को दिए जाने वाले सामान की जांच होती है। गलत सामान मिलने पे वो सामान कैदी को नहीं दिया जाता और कैदी की सजा को भी बढ़ाया जा सकता है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि मादक पदार्थों को जेल के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और पावर है तो आप किसी भी चीज का आनंद जेल में भी ले सकते हैं। कैदियों को जेल में काम करना पड़ता है और उसके लिए उन्हें प्रतिदिन 20 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है। लेकिन अगर आप पैसे वाले हैं तो आप जेल सुपरिटेंडेंट को काम ना करने के पैसे दे सकते हैं। पूरी सजा में सिर्फ एक बार ही जमा कराने पड़ते हैं, जिसे हाता कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जेल में पढ़ाई करने की क्या व्यवस्था होती है। जेलों में कई बार विद्यार्थी वर्ग को भी आना पड़ता है। ऐसे में जो कैदी कैद में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं वो कुछ सामान्य विषयों पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जेलों में कई ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू के माध्यम से ओपन परीक्षाएं भी होती हैं। जेलों में अच्छी खासी लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होती है। अब जो कैदी पढ़ते नहीं तो वो कैदी काम क्या कर सकते हैं, इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जेलों में जो भी व्यवस्था का काम होता है, जैसे साफ सफाई करना, जेलों के खेतों में सब्जियों आदि की खेती करना, कैंटीन में खाना बनाना आदि जो भी काम होता है वो कैदियों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी जेलों में होती हैं, जिसमें कारपेंटरी, सिलाई, पापड़ बनाना, अचार बनाना, इस तरीके के कामों को करना सिखाया जाता है। लेकिन इन कंपनियों में सिर्फ वो कैदी काम कर सकते हैं जो सजा याफ्ता होते हैं। उन्हें मासिक वेतन भी दिया जाता है। जेल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि कैदी को भरपेट भोजन मिल जाता है, नहीं तो वही दोपहर की 6 रोटी और शाम को 4 रोटी ही मिलती है। अब जानते हैं कि जेल में अगर ऐसा कैदी लाया गया हो जिसे फांसी की सजा हुई है तो उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों, फांसी की सजा जिस कैदी को होती है उसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और जो दिन व तिथि फांसी की सजा के लिए तय होती है तब तक उसकी कोई भी साधारण इच्छा को उसकी आखिरी इच्छा मानकर पूरी किया जाता है। जैसे कि उसके परिजनों से मिलना, उसका कोई पसंदीदा भोजन उसको करवाना या कोई धार्मिक पुस्तक वगैरह उसको उपलब्ध करवाना। फांसी वाले दिन कैदी को सुबह सुबह ही नहला धुलाकर फांसी घर ले जाया जाता है, जो कि जेल में ही होता है। फांसी देने से पहले कैदी के चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है, क्योंकि फांसी लगने के बाद व्यक्ति बहुत तड़पता है और ये बहुत कष्टदायक होता है। किसी भी फांसी को जेल प्रशासन हमेशा सुबेरे सुबेरे ही निपटा देता है, क्योंकि जेल प्रशासन इसे बहुत ही जिम्मेदारी का काम मानता है। उस समय मीडिया और पब्लिक भी ज्यादा एक्टिव नहीं होती, तो इसलिए फांसी के काम को सुबेरे सुबेरे ही निपटा दिया जाता है। फांसी देते समय कैदी के पास जल्लाद जो कि उसे फांसी देता है, एक डॉक्टर जो कि फांसी के बाद उसकी मृत्यु की पुष्टि करेगा और कुछ पुलिसकर्मी और जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद होते हैं, जिनकी निगरानी में ये फांसी दी जाती है। फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी ड्यूटी है, और फांसी दे देता है। डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिए जाने के बाद कैदी की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद वो जिस धर्म का होता है उस धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है जेल प्रशासन और उसका पूरा सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।